नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का दिन अच्छा गुजरा होगा। दोस्तों, ये वीडियो है फर्स्ट T20 जो खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच, जो पाकिस्तान में सीरीज शुरू होने वाली है, उसके मैच, टॉस और ड्रीम 11 के प्रेडिक्शंस का। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ पे 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं: न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और डेटा एनालिसिस। उसी के बिहाफ पे हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो, यानी कि कौन सी टीम का पढ़ना कहाँ भारी होगा, बैटिंग कहाँ अच्छी होगी, बॉलिंग कहाँ अच्छी होगी वगैरह। उसके बाद हम देखते हैं वेरी लकी प्लेयर जो ड्रीम 11 के यहाँ पे काम आती है। और फाइनली हम देखते हैं मैच और टॉस के विनर्स। इन सभी के लिए हम एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी यूज़ करते हैं यहाँ पे। यदि आपको हमारा मेथड पसंद आता है, हमारे चैनल पसंद आता है, तो उससे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हम बहुत सारे मैचेस को यहाँ कवर करते हैं, तो कहीं कोई मैच ऐसा हो जिसे नहीं कवर किया तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक का डिस्क्रिप्शन मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, तो उसे भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। फिलहाल हम बढ़ते हैं सबसे पहले सेक्शन की तरफ, जो है टाइम फ्लो। ये पहला T20 है। यहाँ का जो मैच है ये इंडिया टाइम के हिसाब से 4:30 बजे से शुरू होगा, लगभग 7:50 तक चलेगा। वहीं पे पाकिस्तान टाइम के हिसाब से लगभग 4 बजे शुरू होगा, तो आधे घंटे का फ़र्क है यहाँ पे। मैंने लेफ्ट साइड पे फर्स्ट इनिंग्स कवर किया, राइट साइड पे सेकेंड इनिंग्स। तो फ्लो देखते हैं 4:30 बजे से 6 बजे तक। तो यहाँ पे इनिशियल जो पहले 10 मिनट हैं वो बॉलिंग के लिए बहुत बढ़िया है, यानी कि पहले 2 सेक्शन में जो भी टीम बैट करने आती है फर्स्ट, उनकी विकेट्स गिरने के चांसेस हैं वहाँ पे। और चांसेस ये भी है कि वहाँ पे थोड़ा सा स्लो स्कोरिंग रेट भी होगा। तो ये 4:30 से 4:40 का जो टाइम फेज़ है इंडिया टाइम के हिसाब से, यहाँ पे थोड़ी मुश्किल आ सकती है पहले बैटिंग टीम को। लेकिन उसके बाद 4:40 से लेके लगभग 5:10 तक यहाँ फिर बैटिंग बढ़िया होगी, बैटिंग अच्छी करते हुए दिखाई देंगे जो भी टीम यहाँ फर्स्ट बैट कर रहे हैं। 2 न्यूट्रल फेजेस है जहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रगल हो सकती है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे रन अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर फॉल शॉट खेलते हैं या एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं तो हो सकता है यहाँ पे विकेट गिरे, बट अदरवाइज मोस्टली बैटिंग यहाँ पे बढ़िया है। 5:10 से 5:25 फिर रिटर्न करेंगी बॉलिंग टीम। ये होगा लगभग 9वें ओवर से लेकर 12वें 13वें ओवर तक। यहाँ पे हो सकता है विकेट फिर से गिरे, और चांसेस है कि एक से ज़्यादा विकेट गिर सकते हैं। यहाँ पे रनआउट हो सकता है, DRS कॉल्स हो सकती है, तो ऐसे अनफॉर्चुनेट विकेट भी गिर सकती है 5:10 से 5:25 तक। इसमें अगर संभल जाते हैं, यहाँ पे अगर विकेट ज़्यादा नहीं खोते, भले रन रेट कम हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर विकेट नहीं खोते तो 5:25 से लेकर 6 बजे तक बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हैं फर्स्ट टीम जो बैट करे। उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पे 13 ओवर या 14 ओवर से लेकर 20वें ओवर तक अच्छा स्कोर करने की। तो फर्स्ट इनिंग्स कुछ इस प्रकार से चलेगी: पहले 2 से 3 ओवर वहाँ पे थोड़े से स्ट्रगल भरे, फिर फोर्थ ओवर से लेके लगभग 8वें 9वें ओवर तक अच्छी बैटिंग, फिर 9वें से लेके 12वें 13वें ओवर तक बॉलिंग वापस, और फिर 13 से लेके 20 ओवर तक वहाँ पे बढ़िया बैटिंग होनी चाहिए। सेकेंड इनिंग सिर्फ चलते हैं 6:20 से लेके 7:50 इंडिया टाइम के हिसाब से। यहाँ पे 6:20 से 6:30 पहले 1 या 2 ओवर हो सकता है फ्री फ्लोइंग क्रिकेट शुरू हो, जो भी टीम सेकंड बैट करने आ रही हो सकता है अच्छी शुरुआत करे पहले ओवर या दूसरे ओवर में। लेकिन थर्ड से लेके 7th 8th ओवर तक यहाँ पे, यानी कि 6:30 से 7 बजे बहुत ही बड़ा एक अच्छा टाइम है वहाँ पे बॉलिंग का। यहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस इनिशियली है, स्पेशली 6:30 से 6:40 तक। दो बहुत बड़े जोन्स हैं जहाँ पे विकेट गिर सकती है, और विकेट से ज़्यादा, एक से ज़्यादा 2 विकेट भी गिर सकती है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा बॉलिंग का फ्रेम है ये 6:30 to 7। अगर एक बार ये फेज़ निकाल देते हैं, फिर 7 बजे से लेके लगभग था 7:50 तक यहाँ पे कोई ट्रबल आनी नहीं चाहिए। तो उम्मीद यही होगी आज की, जो टीम सेकंड बैट करने आएगी हो सकता है 6:20 से लेके 7 बजे तक, यानी कि पहले 40 मिनट स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे, विकेट्स भी खोती हुई दिखाई दे। लेकिन अगर टारगेट विद इन द रेंज होता है, यानी कि अराउंड पार स्कोर है, अबाउ थोड़ा सा पार स्कोर, तो चेस करने में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। 7 बजे से लेके 7:50, यानी कि अगले 10 ओवर 11 ओवर तक कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, वहाँ पे चेज करना इजी होना चाहिए। एक्सेप्ट लास्ट ओवर्स तक अगर जाती है मैच, जैसे कि 7:45 से 7:50, फिर वहाँ पे बॉलिंग रिटर्न होती है जहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस है। तो क्लोजली वॉच कीजिए 6:55 से 7 बजे तक का जो टाइम जोन है वहाँ पे। अगर वहाँ पे विकेट्स ज़्यादा नहीं गिरती तो सेकेंड टीम चेस कर सकती है। ये रहा हमारा टाइम फ्लो, बात करेंगे और डिटेल में एंड में, लेकिन फिलहाल चलते हैं वेरी लकी प्लेयर्स की तरफ। सबसे पहले न्यूमरोलॉजी की लिस्ट देता हूँ आपको। आपको पता है 2 लिस्ट देता हूँ, न्यूमरोलॉजी की भी, एस्ट्रोलॉजी की भी। तो पहले न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं। यहाँ पे नेम नंबर्स, इनकी रनिंग एजेस, इनकी एज वगैरह सारे फैक्टर्स मैंने यहाँ काउंट किए हैं, और जो प्रोबेबल 11 की लिस्ट आई है उसके हिसाब से। सबसे पहले वेरी लकी की बात करते हैं, यानी कि बहुत ही बढ़िया करेंगे। नवाज़, शाहीन, शाह अफरीदी, शादाब खान, बाबर आजम और नज़ीम शाह, बढ़िया नंबर्स हैं, बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे पाकिस्तान की तरफ से। कैमरॉन ग्रीन, एडम जैम्पा, मिचेल ओवन, ट्रेविस हेड, कॉपर कॉनली और
कन्नेमैन, ये है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो बहुत बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। इन्हें डेफिनेटली अपनी कैप्टन वाइस कैप्टन की लिस्ट में पिक कीजिए। ये जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के वेरी लकी प्लेयर्स हैं। फिर आते हैं लकी की तरफ, फरहान, बाबर, सलमान, उनके अलावा नवाज़ और अबरार। ये हैं मिक्स नंबर्स हैं इनके। जैसे कि आप देखेंगे बाबर 2 बार आए हैं, पहले वेरी लकी में, तो मिक्स डे होगा उनके लिए, थोड़ा-सा हो सकता है ऊपर नीचे का दिन हो, लेकिन आप इन्हें डेफिनेटली पिक कर सकते हैं। इन एनी केस वेरी लकी है, स्पेशली अगर ये ऐसे टाइम पे आते हैं जहाँ बैटिंग बढ़िया हो, मुझे लगता है अच्छा करते दिखाई देंगे। सिमिलर वे में ट्रेविस हेड भी 2 बार आते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्रेविस हेड जो है वो भी मिक्स नंबर पे आते हैं, यानी कि वेरी लकी और लकी के बीच, लेकिन इन्हें आप डेफिनेटली पिक कर सकते हैं आज के लिए, अच्छा करते दिखाई देंगे। मिचेल मार्श, कन्नेमैन, बार्टलेट और डॉर्शी ये भी लकी हैं, इन्हें भी पिक किया जा सकता है। फिर आते हैं न्यूट्रल की तरफ से, अयूब, सलमान, आगाश और शादाब खान। ये ठीक ठाक नंबर पे हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे शादाब खान है, सेकंड टाइम हमारे आ रहे हैं, पहले वेरी लकी में भी थे, न्यूट्रल में भी थे, तो मिक्स नंबर हैं इनके भी, तो थोड़ा सोच समझ के पिक किए, हो सकता है ये थोड़ा सा स्ट्रगल करें। इनके अलावा मिचेल मार्श, स्टोइनिस और डॉर्शी है जो आते हैं न्यूट्रल की तरफ। न्यूट्रल यानी कि मिक्स मैच होंगे, थोड़े से हो सकता है अच्छा करे, थोड़ा हो सकता है इतना कुछ खास नहीं करे, एंड में विकेट्स ले ले, एंड में रन्स बनाए, आपको रन्स हो सकता है ठीक ठाक करे, टीम के लिए अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ड्रीम 11 के लिए शायद कुछ खास नहीं करेंगे आज। फ़हीम, फ़खर जमान, जॉस इंग्लिश और एडम जैम्पा, ये है बिलो न्यूट्रल में। तो एडम जैम्पा हमने देखा था वेरी लकी में भी दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनके जो लाइफ पाथ है वो बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे जो उनके नेम नंबर्स हैं वो थोड़े से हमें स्ट्रगल में कर रहे हैं, यहाँ स्ट्रगल दिखा रहे हैं, तो हम इनकी लाइफ पाथ के हिसाब से आज इन्हें वेरी लकी समझ के चलते हैं। मुझे लगता है कि ये स्पेशली अगर वेरी अच्छे टाइम जोन में आते तो बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे, तो इन्हें भी आप डेफिनेट पिक कर सकते हैं। टाइम देखिए, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करिए, सेकंड बैटिंग करिए, फर्स्ट बॉलिंग करिए, सेकंड बॉलिंग करिए, उस हिसाब से पिक कीजिए इन्हें। यहाँ पे हम करते हैं एस्ट्रोलॉजी की बात। अभी वो पहली लिस्ट है न्यूमरोलॉजी, सेकंड लिस्ट में हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी। सिर्फ यहाँ पे मैंने चार्ट देखे दोनों टीम्स के प्लेयर्स के और इनकी ज़ोडिएक साइंस वगैरह, जिसके बेसिस पे ये सारे यहाँ पे मैंने शॉर्ट किए। वेरी लकी में बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, सैम अयूब, फ़खर जमान, ट्रेविस हेड, मार्कस स्टोइनिस और मैट कन्नेमैन। लकी में आते शादाब खान, फ़हीम अशरफ, मिचेल मार्श, कैमरन ग्रीन, मिचेल ओवन और एडम जैम्पा। तो ये वेरी लकी प्लेयर्स वाले बढ़िया करेंगे। इनके जो टाइम फ्लो के हिसाब से बढ़िया नंबर पे आते तो और भी अच्छा करेंगे, सोने पे सुहागा। तो वेरी लकी और लकी वालों का आप डेफिनेटली अपनी टीम में पिक कीजिए, वेरी लकी वाले कैप्टन बन सकते हैं। न्यूट्रल में आते हैं सलमान अली आगा, जो कैप्टन भी है, जैसे मैंने बताया आपको, सलमान अली आगा के नंबर थोड़े ठीक ठाक है आज के दिन के लिए, इतना कुछ खास परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड नहीं होगी इनकी तरफ से। मोहम्मद नवाज़, अबरार अहमद, साहिबजादा फरहान, जॉस इंग्लिश, जेवर बार्टलेट और बैरन डॉर्शी, ये सारे न्यूट्रल में ठीक ठाक करेंगे। हो सकता है ये टाइम फ्लो में अगर अच्छे टाइम पे है तो बढ़िया करें, लेकिन अदरवाइज़ बिल्कुल ओवर द टॉप परफॉर्मेंस नहीं होगी इनकी। उसके बाद आते हैं बिलो न्यूट्रल, नज़ीम शाह और कॉपर कॉनली। तो ये बिलो न्यूट्रल यानी कि बहुत लकी नहीं होंगे आज, प्लानिटरी पोजीशंस भी इनको सपोर्ट नहीं करेगी, तो ज़्यादा इनसे एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती, इतना कुछ खास नहीं करेंगे आपकी टीम के लिए। फिलहाल ये रहे हमारी लिस्ट दोस्तों, इसके बेसिस पे टाइम फ्लो को ध्यान में रखें और अपनी टीम बनाएं। हम चलेंगे फिलहाल अपने लास्ट सेक्शन की तरफ, जो है मैच और टॉस के प्रेडिक्शंस। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की, फिर एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे। न्यूमरोलॉजी में टॉस के लिए पाकिस्तान के जो कैप्टन हैं सलमान अली आगा, उनके नंबर्स मैंने देखे बहुत अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन जो है मिचेल मार्श। और यहाँ पे मुझे लगता है सलमान अली आगा टॉस जीतने में कामयाब हो सकते हैं। यहाँ पे उनके 50 to 55% चांसेस है, यानी कि काफ़ी क्लोज टॉस है, लेकिन 50-55% चांसेस है उनके टॉस जीतने के। इनके नेम नंबर, इनकी लाइफ पाथ जो है आज के डेट के साथ काफ़ी मैच करें यहाँ पे। अब ये रहा न्यूमरोलॉजी वाइज टॉस विनर्स। मैच के लिए न्यूमरोलॉजी आज ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करिए। अगर आप ओवरऑल डेट की कैलकुलेशन करेंगे तो नंबर 4 पे आता है, लेकिन आप वैसे देखेंगे तो 28 तारीख है, ये आता है नंबर 1 पे। 1 और 4 दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़्यादा फेवरेबल है। पाकिस्तान के लिए 1 नंबर हालांकि फेवरेबल है, लेकिन 4 इतना लकी नहीं है उनके लिए। उनके लिए ज़्यादा लकी नंबर होंगे 2 या 3, लेकिन 7 नंबर के लिए जो आता है पाकिस्तान जो होता है, अगर आप ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं नंबर 7 पे आते हैं, तो 7 के लिए इतना कुछ खास लकी नंबर नहीं है नंबर 4। तो ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की तरफ बनती है न्यूमरोलॉजिकली। और साथ ही साथ आज का जो दिन है नंबर 1 का, इसमें जो होती है सन या सूर्य के जो कलर्स होते हैं उसमें ज़्यादा फेवर करती है। हालांकि दोनों ही टीम सूर्य के कलर्स नहीं पहनती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम हल्के से येलोइश कलर का T20 में पहनती है अपने जर्सीज, तो वहाँ पे हल्की सी फेवरेबिलिटी इनको मिलती है। पाकिस्तान की टीम के पास जो चांस है वो है एस्ट्रोलॉजी वाइज, जिसके बारे में बाद में बात करता हूँ, लेकिन पहले न्यूमरोलॉजी में पाकिस्तान टॉस जीतेगी, लेकिन मैच के लिए मुझे ऑस्ट्रेलिया लग रही है ज़्यादा बेटर आज के लिए। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। अभी सेकंड हमारा जो केस है, यहाँ पे हम बात करते हैं कि टाइम फ्लो में हमने जहाँ देखा दोनों केसेस में, पहले केस में शुरुआत आप देखेंगे तो वहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस है 2 फेज़ में, 2 से 3 ओवर, फिर बैटिंग बढ़िया है, फिर एक बार बॉलिंग वापस आएगी अराउंड 9 से 12 ओवर, और फिर बैटिंग बढ़िया। तो फर्स्ट इनिंग्स जो भी खेल रहा है यहाँ पे बढ़िया चांस है उनका स्कोर अच्छा करने का।
बढ़िया स्कोर बना सकते हैं और साथ साथ ही अगर विकेट अच्छी हो, फ्लैट हो, तो बहुत अच्छे स्कोर पे भी डिफेंड कर सकते हैं सेकेंड इनिंग्स में। सेकेंड इनिंग्स में जो आते हैं उनके लिए सेम वे में शुरुआत हो सकती है, पहले 2 ओवर बढ़िया हो, लेकिन थर्ड से लेके 7th 8th ओवर तक ये बहुत ही बड़ा फेज़ है जहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस है। यहाँ पे बहुत स्लो क्रिकेट हो सकती है, तो अगर बहुत बड़ा स्कोर चेस करे तो बहुत मुश्किल में आ सकते हैं। अगर ठीक ठाक स्कोर चेस करे 170 160 डिपेंडिंग क्या पिच है आज, तो फिर इनको मुश्किल नहीं आनी चाहिए चेस करने वालों को। यहाँ पे ड्यू के जो फैक्टर है वो इतनी अर्ली यहाँ पे कितना इम्पैक्ट करते हैं वो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, या मुझे इतना आइडिया नहीं है आज के हिसाब से। लेकिन जो समझ में आया पिच रिपोर्ट को देख के वो यही है कि माइल्ड सपोर्ट ज़रूर रहेगी यहाँ पे चेस करने वाली टीम को ड्यू फैक्टर के हिसाब से। लेकिन मेरे एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पहले इनिंग में जो टीम स्कोर कर रही है आज अच्छा बड़ा स्कोर, उनके ज़्यादा चांसेस बनते हैं जीतने के, डिफेंड करने के। लेकिन आप ध्यान में दीजिए जो मैंने टाइम फ्रेम आपको बताया था सेकेंड इनिंग्स में, जहाँ पे बॉलिंग थी वहाँ पे अगर बॉलिंग में विकेट्स खोते हैं बहुत सारे, तो फिर उनको चेस करने में मुश्किल आ सकती है बड़ा टारगेट। तो ये रहे दोस्तों मेरे प्रेडिक्शन न्यूमरोलॉजी वाइज। टॉस के लिए पाकिस्तान, मैच के लिए मेरे लिए और ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा फेवरेबल दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे एस्ट्रोलॉजी जो है वो टीम जो फर्स्ट बैट करी है उनको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये रहे हमारे प्रेडिक्शंस आज के मैच के लिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रेडिक्शंस पसंद आते हैं। अगर आते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा बाकी मैचेस के प्रेडिक्शंस भी मैं पोस्ट करूँ तो उसे भी ज़रूर देखिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।